जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज मैं आपके सामने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य में से एक देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा के नाम से लेकर आई हूँ। देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा, जो कि इसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बहुत ध्यान से इस पुस्तक को सुनना। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, मुनासिब जगह पर मुनासिब चीज पैदा होती है। नागपुर के संतरे अगर आप अपने यहाँ बोना चाहें तो मीठे नहीं होंगे। बम्बई वाला केला, जो कि वहाँ की जमीन में पैदा होता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। लखनऊ का आम सारी दुनिया में मशहूर है। अगर वही आम आप अपने गांव में बोएं तो उतना मीठा नहीं होगा जैसा कि वहाँ का होता है। नीलगिरी का चंदन कितना खुशबूदार होता है। यदि उसी चंदन का पेड़ आप ले आए और अपने गांव के बगीचे में लगा दें तो इतना खुशबूदार नहीं होगा। देवगण जहां हिमालय पर रहते हैं वहां एक लंबी वाली शकरकंद जैसा कंद पैदा होता है और वह कई दिन तक खाने के काम आ जाता है। उसी शकरकंद का बीज आपको दे दें तो आप बोलेंगे नहीं, पैदा नहीं होगी। ब्रह्म कमल, जिसके लिए द्रौपदी ने भीम से आग्रह किया था कि तुम ब्रह्म कमल ला करके दे दो, यह कहाँ पैदा होता है? यह उत्तराखंड में जहाँ गोमुख है उसके आगे तपोवन के नजदीक पैदा होता है। यह ब्रह्म कमल का फूल जमीन पर खिलता है, पानी में नहीं। यह अपनी जगह पर होता है। आप कहीं से बीज ले आए और ब्रह्म कमल के अपने घर में बोना चाहें तो हो सकता है ना, वहाँ नहीं हो सकता। जगह की अपनी महत्ता होती है। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि हिमालय की अपनी महत्ता है। सारे ऋषियों ने वही निवास किया था। स्वर्ग भी पहले वही था। ऋषियों की भूमि भी वही है। बड़ी सामर्थ्यवान, बड़ी संस्कारवान भूमि है। हमको भी तप करने के लिए वहां भेज दिया गया था और अब हम यहाँ सप्तऋषियों की भूमि शांति कुंज में हैं। देवात्मा हिमालय का अपना महत्व है। गंगा का अपना महत्व है। गंगा अपने में आध्यात्मिक शक्तियों को समेटे हुए है। यह न केवल उसके पानी के पानी में है, पीने के पानी में है, बल्कि वह जहाँ होकर बहती है वहाँ का वातावरण भी कुछ विशेष होता है। सप्त ऋषियों की भूमि, जहाँ सातों ऋषियों ने तपश्चर्या की थी और जो अभी भी ऊपर आसमान में दिखाई पड़ते हैं, उनकी जो भूमि है सप्त ऋषि भूमि, वह भी यही है। जहाँ आपका यह शांति कुंज बना हुआ है और भी गंगा के किनारे बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ सिंह और गाय कभी एक घाट पर पानी पीने लगते हैं। ऐसे प्राणवान स्थान भी होते हैं और सिद्ध पुरुष भी होते हैं। हम यहाँ ऐसे स्थान पर आए हैं। यहाँ आकर हमने आपकी भावनाओं को दिव्यता का स्मरण कराने के लिए देवात्मक हिमालय का एक मंदिर बना दिया है। हिमालय का मंदिर और कहीं नहीं मिलेगा आपको। लोगों ने देवताओं के मंदिर बनाए हैं, अमुक के मंदिर बनाए हैं, तमुक के मंदिर बनाए हैं, पर हिमालय का मंदिर सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगा।
हमने यह भी बनाया है। यह सप्त ऋषियों को भूमि है। सप्त ऋषियों की भूमि और कहाँ है बताइए आप? कहीं नहीं, मात्र यहीं पर है। आज शांति कुंज बना हुआ है। गंगा पहले यहीं पर बहती थी। यहाँ की थोड़ी सी जमीन भर गई है, इसलिए शांति कुंज वाली जमीन में जो पानी हजारों वर्षों से बहता था वह बंद नहीं हुआ है। वह धारा अभी भी बह रही है। उसके लिए सामने रास्ता बना दिए गए हैं। हिमालय मंदिर क्या है? ये प्रतीक क्यों बना दिए हैं? प्रतीकों का अपना अलग महत्व है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रतीक बना लिया था। रामचंद्र जी ने शंकर जी को प्रतीक बनाया था। जब वे वनवास गए थे और सीता हरण के कारण दुखी मन से वन भटक रहे थे, उस समय उन्हें जब प्रतीक की आवश्यकता हुई तो उन्होंने शंकर जी के मंदिर की स्थापना की थी रामेश्वर में। ये सब प्रतीक हैं। जैसे तिरंगा झंडा अपना राष्ट्रीय प्रतीक है, कम्युनिस्टों का भी झंडा होता है। लोग कहते हैं कि वे प्रतीकों को नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? लाओ हम उनके झंडे को उखाड़ फेंके, फिर देखो क्या होगा। मुसलमान भी प्रतीकों को नहीं मानते। क्या मक्का मदीना में प्रतीक ही तो रखा हुआ है जिसके वे चुंबन लेते हैं। समस्त देवात्मा हिमालय का मंदिर कहीं था नहीं। भारतवर्ष का यह एक बड़ा अभाव था। हमने दूर किया है ताकि साधना की दृष्टि से कोई आदमी आना चाहे तो इस स्थान पर आकर वह महत्वपूर्ण लाभ उठा सके। इसलिए यह बनाया गया है। मुनासिब जगह पर मुनासिब काम होते हैं। हिमालय में बहुत सारे ऋषि रहते हैं और जो भी ऋषि आए हैं वे सब हिमालय से आए हैं। उन्हीं ऋषियों का स्मरण दिलाने के लिए हमने यह कोशिश की है कि जो उन्होंने काम किए थे उनको समेट करके पूरा न सही थोड़ा थोड़ा काम करें तो अच्छा होगा। हमने भी वही किया है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे, दर्शन भी लिखे थे। पुराणों और दर्शनों को हम लिख तो नहीं सके, पर हमने उनका अनुवाद किया है। वेदों का अनुवाद किया है। व्यास जी ने जो काम किए थे उस रास्ते पर हम भी चले और यहाँ जब अब शांति कुंज में आएंगे तो देखेंगे कि उसकी निशानी यहाँ भी विद्यमान है। महर्षि पंतजलि ने गुप्त काशी में रहकर योगाभ्यास किया था। आप जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ जो कल्प साधना शिविर कराए जाते हैं, अन्य दूसरे शिविर कराए जाते हैं और यहाँ योगाभ्यासों का प्राणायाम की विधान सिखाया जाता है, वह हमने भी किया है और आपको भी सिखाते हैं। पुराने जमाने के ऋषियों में याज्ञवल्क्य का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने यज्ञ के संबंध में शोध की थी। यज्ञ से किसी तरीके से मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रोगों का निराकरण होना संभव है और यज्ञ से किस प्रकार की पृथ्वी के वातावरण को ठीक किया जा सकता है। ऐसी बहुत भी बातों की महत्ता थी। जब लोग इस महत्वपूर्ण यज्ञ को भूल गए थे, ऐसे ही हवन कर लेते थे सुगंध फैलाने के लिए। हमने उसको फिर से जीवित किया है, शोध करके, जैसे कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया था। लगभग उसी तरीके से यहाँ शांति कुंज में भी हमने कोशिश की है कि वह परंपरा चलती रहे। विश्वामित्र ऋषि थे। वे गायत्री के मंत्र दृष्टा थे। गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं उसका विनियोग है। सविता देवता है और विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद विनियोग है। विश्वामित्र उसके पारंगत थे। विश्वामित्र का भी यहाँ स्थान बना हुआ है। गायत्री का मंदिर भी बना हुआ है शांति कुंज में। हमने भी गायत्री के पुरस्चरण किए हैं। विश्वामित्र को भी हम गुरु मानते हैं, जो हमारे हिमालय गुरु हैं। वे अगर विश्वामित्र हों तो आप अचंभा मत मानना। भगीरथ का नाम आपने सुना होगा। उन्हें हिमालय पर तप किया था
और तप करके गंगा को लाए थे। गंगा जब धरती पर आने लगी तो उनके प्रचंड वेग को देखकर भगीरथ ने सोचा कि यहाँ या तो हमारे बूते का नहीं है। गंगा जी ने भी कहा कि जब मैं नीचे जमीन पर गिरूंगी तो सुराख हो जाएगा, सो तुम मुझे स्वर्ग से बुलाकर कैसे धारण करोगे। तब भागीरथ ने शंकर जी से मदद मांगी। शंकर जी ने अपनी जटाएं फैला दी। इस तरह स्वर्ग से जब गंगा आई थी तो पहले शंकर जी की जटाओं में आई थी, पीछे जमीन पर गिरी थी। भागीरथ आगे आगे चले, इसलिए गंगा भागीरथी कहलाई। यह आपको मालूम है न। भागीरथ तो अब नहीं है, मगर उनके तप का स्थान अभी भी है। गंगोत्री के पास गौरी कुंड है, उसके पास एक शिला है जिसका नाम भागीरथी शिला है, जहाँ भागीरथ ने बैठकर तप किया था। उस स्थान पर बैठकर हमने भी ठीक उसी तरीके से 1 साल का अनुष्ठान किया था। हम भी ज्ञान गंगा को लाए हैं। यह ऋषियों की परंपरा है। हमने कोशिश की है कि ऋषिगण जिस रास्ते पर चले हैं हम भी उस रास्ते पर चलें। ऋषियों की वजह से हिमालय धन्य हुआ है, नहीं तो हिमालय में क्या बात है। इससे ऊंचे ऊंचे और भी पहाड़ हैं। सारी दुनिया में पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। क्या उत्तराखंड इसी वजह से प्रख्यात हुआ है कि इसमें 4 धाम भी बने हैं, 5 प्रयाग भी इसमें हैं, 5 गुप्त काशियां भी हैं, 5 सरोवर भी हैं। समूचे भारत के जो कुछ भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो कुछ भी तीर्थ हैं, सब इकट्ठे होकर इसी जगह एक जगह पर एकत्रित हो गए हैं। हमारा भी प्रयत्न इसी तरीके से रहा है। परशुराम जी का नाम आपने सुना होगा। उन्हें शंकर जी भगवान ने एक कुल्हाड़ा दिया। उस कुल्हाड़े से उन्होंने लोगों के सिर काट डाले। जो खराब दिमाग वाले थे, बद दिमाग वाले थे, उन बद दिमाग वालों के सर काटकर परशुराम जी ने फेंक दिए, और वह भी 21 बार। सिर काटने से मतलब सिर काटना तो मेरे ख्याल से ऋषियों के लिए क्या संभव रहा होगा। यह कथन तो अलंकारिक मालूम पड़ता है। दिमाग बदल जरूर दिए होंगे। दिमाग बदलने के लिए विचार क्रांति की दृष्टि से हम लगभग वही काम कर रहे हैं जो कि परशुराम ने फरसा लेकर किया था। फरसा तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर कलम जिंदा है। दोनों चीजें हमारे हाथ में हैं और उन्हीं के सहारे हम लोगों के दिमागों को बदलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। परशुराम जी यमुना को भी लाए थे और फरसा भी लाए थे। परशुराम जैसा लगभग वही काम हमने भी किया है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।